हेलो दोस्तों। तो आप लोग ठीक ठाक हो गए। चलिए आज फिर से क्लास नाइन्थ का CHEMISTRY केमिस्ट्री का पार्ट 2 पहला चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, हमने पहला वीडियो में ठोस, द्रव और गैस के बारे में बता दिए थे। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। हम जहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसको थोड़ा हम रिवीजन करवा लेते। इसके बाद आज के क्लास में केवल पढ़ना है। आज के क्लास में क्या पढ़ना है बउआ? ठोस, द्रव, गैस का गुण पढ़ना। क्या पढ़ना है? ठोस, द्रव एवं गैस के गुण। और हमको जहाँ तक लगता है कि ठोस, द्रव और गैस का गुण ही इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस को अच्छी तरह से समझ लेंगे, आधा से ज़्यादा आज के वीडियो में लगता है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था आएगा, थोड़ा बहुत है उसको पढ़ा के चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ देखना ठोस, द्रव एवं गैस के गुणों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले हम पिछले क्लास को रिवीजन करवा देते हैं, या किसी को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। यही है हमारे परिवेश के पदार्थ। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिखना चाहिए। रसायन शास्त्र क्या होता है हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस ये 3 प्रकार होता है। पदार्थ किसे कहते हैं पढ़ा दिए थे। स्क्रीन शॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में साफ साफ। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं वो नोट में तो लिख ही देते हैं। देखिएगा, पदार्थ की परिभाषा ये हो गया, ये पदार्थ की भौतिक प्रकृति हो गया। 5 को प्रकृति बताए थे अच्छे से। ठीक है, ये अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है हम बताए थे। मजबूती से जो पदार्थ जुटल रहता है ना, उसके बीच एक अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है, वो भी बता दिए। इसके बीच में रिक्त स्थान भी होता है जिसको कहते हैं अंतरा अणुक रिक्त स्थान ना, अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। ये कलम की हो गया। लिखने वाला नहीं था, कलम का इंक बकर दिया है हाथ गंदा हो गया। ठीक है, लिखने वाला जो पेन होता है ना वो इधर उधर हो गया। ये देखो हाथ में लग गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कलम यूज कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो मुंह में भी लगा है। चलिए देखा जाएगा आगे। चलिए अंतराणुक स्थान भी बता दिया, अंतराणुक गुण। ये एक द्रव क्या था, ये पदार्थ का द्रव है। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं बता दिए थे। ठोस को कैसे पहचानेंगे, जिसका अंतराणुक आकर्षण बल मजबूत होगा उसको कहेंगे ठोस, और थोड़ा उससे कमजोर होगा उसको क्या कह देंगे द्रव, और उससे सबसे ज़्यादा कमजोर होगा उसको क्या कह देंगे गैस। ठीक है, चलिए आज इसका गुण पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे। अब है ठोस पदार्थ के गुण। ठोस, द्रव और गैस का गुण हमको आज पढ़ना है। चलिए हम पहले शॉर्ट में पढ़ा देते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद PDF से हम बता देंगे। चलिए एक साथ ही ठोस, द्रव, गैस सबका गुण हम पढ़ लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना, 3 पार्ट करना है। जो मुख्य गुण है उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा ठोस,
लिखने वाला नहीं है, थोड़ा गड़बड़ होगा, बट समझना है ठीक, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। चलिए इसके गुण को पढ़ना, क्या पढ़ना है? गुण। अच्छा, सबसे पहला गुण बताना चाहेंगे, कौन सा गुण? पहला गुण। चलिए पहला गुण हम पहले भी समझा चुके हैं, क्या? आणुक आणुक अंतरा आणुक ना, अंतरा आणुक आकर्षण बल। क्या बताए थे? ठोस का अंतरा आणुक आकर्षण बल। यहाँ भी क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बताएंगे, फिर लिखा हुआ है पीडीएफ में, उसको भी देखकर समझा देंगे। पहले मुख्य जो क्या बोलते हैं इसका गुण है हम बता देते हैं शॉर्ट। अंतरा आणुक आकर्षण बल ठोस का क्या था? मजबूत। क्या था? मजबूत, ठीक है, काफी मजबूत था। और इसकी तुलना में ये था क्या है? कमजोर। क्या था? कमजोर, ठीक है। कमजोर, ठीक है। और इसका था, इससे भी कम था, निम्न, मतलब काफी कमजोर, काफी कमजोर। चलिए इंतरा इसका ठोस का आंतरिक अंतरा आणुक आकर्षण बल काफी मजबूत, इसका थोड़ा उससे कमजोर ठोस से, और इसका का ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा, ठीक है, गैस। नहीं, चलिए ये इसका पहला गुण हो गया। चलिए इसको हम घेर देते हैं, चलते हैं। अब दूसरा गुण देखते हैं इसका, नंबर 2। अब इसकी आकृति और आयतन, इसकी आकृति और आयतन देखते हैं, सबका दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आकृति और आयतन। चलिए ठोस की आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते। क्या होते हैं? निश्चित। क्या होते बउआ? निश्चित। बताइएगा, ठोस का आकृति और आयतन क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते। क्या होते हैं? निश्चित। आकृति भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। इसका इसका आकृति क्या होती है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। आकृति क्या होते हैं? अनिश्चित। आयतन होता है, आयतन निश्चित। चलिए इसको एग्जांपल लेकर समझते हैं कि द्रव का आकृति अनिश्चित कैसे होता है और आयतन निश्चित कैसे होता है। चलिए समझते हैं, जैसे कि एक लीटर पानी, ठीक है, एक गिलास टाइप था, उसमें 1 लीटर पानी ले लिए, तो कैसा आकार उसका हो गया? तो गलास ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलास ऐसा, ठीक है। और उसी पानी को किसी थड़िए में उछल देंगे, थड़िया समझते हैं, ठीक है, उसमें अगर उछल देंगे तो उस थड़िए के आकार का रूप ले लेगा। तो इसका आकार जो है देखिए, पहले गिलास जैसा था, अब एक थड़िए जैसा, ठीक है, अपना देहाती भाषा में थड़िया समझते होंगे, थड़िए का रूप ले लिया। अब इसी थड़िया के पानी को, पानी वही है, 1 लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, उसका फिर वह पानी हम एक लोटे में डाल देते, ठीक है, वो किसके आकार का हो जाएगा? लोटे आकार का। किसका?
पानी का, ठीक है, द्रव का आकार। तो ठोस का आकार क्या हो गया, अनिश्चित। देखिए इसमें गिलास में गिलास टाइप का बना, थरिया वाला थरिया में, लोटा वाला लोटा में, ठीक है। तो इसकी आकृति क्या होते हैं, अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या हो गया, निश्चित। 1 लीटर इसमें भी था, 1 लीटर इसमें भी था, 1 लीटर इसमें भी था, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आकृति अनिश्चित, आयतन क्या होते, निश्चित, ठीक है। और इसका दोनों दोनों समझ रहे हैं, आकृति और आयतन दोनों, आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। गैस का आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। चलिए अब इसका घनत्व देखते हैं, क्या देखते हैं, तीसरा गुण घनत्व। घनत्व आप समझते हैं कि नहीं, एक तरह समझिए भीड़ भाड़ वाला बात ना, घनत्व, घनत्व। चलिए घनत्व क्या होता है, जो मुख्य इसका गुण है हम बता रहे हैं, ठीक है। जो छूट भी जाएगा वो पीडीएफ में लिखा हुआ, उसको हम समझा देंगे। चलिए मुख्य अंतर भी, ये अंतर भी हो गया एक तरह से, ठीक है। घनत्व, घनत्व मतलब भीड़ भाड़ वाला बात नहीं। जैसे कि इसका कण क्या था, पास पास था, तो घनत्व उच्च होगा। और द्रव का कण थोड़ा दूर दूर था, इससे क्या होगा, थोड़ा कम होगा, मध्य में होगा, बीच में होगा। और इसका घनत्व क्या होगा, थोड़ा इसका कण बहुत दूर दूर था, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। इसका घनत्व क्या होता है, उच्च, क्या होता है, उच्च, ठीक है। और इसका घनत्व, द्रव का घनत्व क्या होगा, ठोस से कम। कम बोले तो क्या, इसका उच्च, इसका थोड़ा उससे कम, इसका होगा निम्न। क्या होगा, निम्न। निम्न मतलब समझते हैं, बहुत कम, बहुत कम। ठोस की तुलना में द्रव होगा बीच, बीच वाला बात, ठीक है। ये बीच में है तो बीच वाला ही मध्य ही होगा। उच्च है, ये हो गया बीच वाला। ठोस की तुलना में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन गैस से क्या होगा, इसका घनत्व ज्यादा होगा। और इसका बहुत निम्न होता है, क्या होता है, घनत्व। ये वही कण वाला बात हो गया। चलिए घनत्व समझ गए। अब इसका है द्रव्यनांक और क्वथनांक, चौथा गुण, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। चलिए समझिएगा कि द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। द्रव्यनांक मतलब कौन चीज की द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यनांक। क्वथनांक की होता है अगर वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक, जिसे कहते हैं उबलना। क्वथन माने उबलना, उसी को कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। तो जब द्रव अवस्था में आएगा उसको कहेंगे द्रव्यनांक, जब वो वाष्प के रूप में या उबलना ही चालू हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, क्वथनांक। क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे, ठीक है। ये होता है, इसका भी द्रव्यनांक और क्वथनांक सेम बात है। इसका उच्च होगा, द्रव्यनांक क्वथनांक भी उच्च। और इसका होगा ठोस से कम, ठोस से कम, इसका ठोस से कम। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, निम्न होगा। निम्न मतलब कौन चीज, बहुत कम, द्रव्यनांक और क्वथनांक। चलिए ये कितना हो गया, चौथा गुण। पांचवा गुण पढ़ते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता, थोड़ा स्पेलिंग गलती होगा तो कोई दिक्कत ना है। संपीड्यता, चलिए संपीड्यता काफी बच्चे नहीं समझते हैं। संपीड्यता अब आज आपको हम सही से समझाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी बात कहीं इसके गुण को पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए संपीड्यता मतलब होता है दबाव बनाना। कौन चीज, दबाव। जैसे हम ठोस की बात करें, अगर ठोस हम लेते हैं उसके ऊपर हम दबाव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दबाव। और दबाव जब बनाएंगे तो ये ठोस बहुत कम दबेगा, बहुत कम दबेगा, ठीक है। इसकी संपीड्यता, ये जो संपीड्यता मतलब होता है संकुचन मतलब दाबना। तो ठोस
असंपीडिया होते हैं। क्या होते हैं? असंपीडिया होते हैं। असंपीडिया मतलब समझते हैं? इसको हम ठोस को दाब नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ठोस हो गए असंपीडिया। और द्रव, द्रव ये इसको थोड़ा वो दावेंगे तो टूट फूट भी जाएगा, लेकिन द्रव में, द्रव तो इससे भी काफी असंपीडिया होते हैं, ये और भी नहीं दबाता। जैसे प्रैक्टिकल के रूप में बताए, कभी सिरिंज देखें, सिरिंज और देखने ही होंगे, सिरिंज में पानी खींच लीजिए, ठीक है, उधर से बंद कर दीजिए। जैसे ये मान लीजिए मेरा सिरिंज है, ठीक है, ऐसे पानी खींच लिए और इधर से ढक्कन से ऐसे बंद कर देंगे और उसको दाबिएगा ना, दबाएगा नहीं जल्दी जब तक वो छूट यहाँ से हटाएंगे नहीं हो, ठीक है, वो दबाएगा ही नहीं। तो मतलब ये दब नहीं सकता। ठोस से भी काफी क्या होते हैं? असंपीडिया होते हैं। क्या? अथी द्रव। तो जैसे कि एक बैलून में जल भरिए, उसको दाबिएगा, ऐसे दाबिएगा तो इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। मतलब अत्यधिक असंपीडिया, मतलब संपीडिया मतलब ये दब नहीं सकता, दबेंगे जितना दाबेंगे उधर निकलते जाएगा। मतलब अत्यधिक असंपीडिया, इसको दाब नहीं सकते हैं जल को, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इस असंपीडिया होते हैं, ये काफी असंपीडिया होते हैं इससे ज्यादा, ठीक है। सब इसके बीच में था, लेकिन एक संपीडियता होता है जो दबता नहीं है। ये ठोस भी नहीं दबता। द्रव, द्रव अधिक अत्यधिक असंपीडित होते हैं क्योंकि ये उससे भी ज्यादा नहीं दबते हैं, ठीक है। बैलून में लेंगे तो उसको दबेंगे, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये अत्यधिक, अत्यधिक असंपीडित, असंपीडिया होते हैं। हम बोल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ की लिखल है ना, अत्यधिक असंपीडिया होते हैं। आइए जैसे कि साइकिल दुकान पर जाते होंगे, एक पंप देखते होंगे पंप, और उसमें क्या रहता है? गैस रहता है। गैस में वायु रहता है, वायु तो गैस हो गया। जैसे उसको पंप को दाबिएगा ना तो वो दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है, ठीक है। अगर वही सिरिंज का बात करें, अगर उसमें पानी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ऐसे दाबेंगे, एक समय ऐसा होगा दबते 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 दबा जाएगा, लेकिन पानी भर के दाबिएगा तो नहीं दबेगा। और वही खाली ऐसे खींच लीजिए, ऐसा बंद कीजिए, दाबते दाबते एक समय ऐसा होगा कुछ दूर तक दबा जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया ये क्या होते हैं? संपीडिया होते हैं। कौन? गैस क्या होते हैं? संपीडिया। चलिए, संपीडिया होते हैं। चलिए, संपीडियता समझे, ये गुण था संपीडियता। फिर एक बार बता देते हैं संपीडिया। ठोस क्या होते हैं? असंपीडिया होते हैं। द्रव क्या होते हैं? अत्यधिक असंपीडिया होते हैं। लेकिन गैस क्या होते हैं? संपीडिया होते हैं। और ये असंपीडिया, ये असंपीडिया, ये भी होता, लेकिन ये क्या होता है? संपीडिया। मतलब ये और ये नहीं दबेगा, ये दब जाएगा। ये कौन सा गुण था? पांचवा। एक आखिरी और लास्ट देख लेते हैं आगे। और भी कई गुण हैं, कई गुण लिखे हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट था, जो मुख्य था, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। और जब पीडीएफ में जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ गुणे गुण है, ठीक है। गुण पढ़ लीजिए, बात खत्म है इस चैप्टर का ना। छठा संपीडिया हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहाव, बहाव समझते हैं? बहाव मतलब बहने की प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति। यहाँ प्रवृत्ति लिखा हुआ। ओ माय गॉड, बहाव ना, बहने की प्रवृत्ति। चलिए, बहना मतलब समझते हैं? बहना मतलब समझते हैं? यदि हम ठोस की बात करें तो इसमें प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये अपने से इधर उधर नहीं बह सकता या नहीं बह सकती है। तो बहाव की प्रवृत्ति
नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। चलिए, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, और द्रव में, द्रव तो ऑटोमेटिक है, इसे पानी लोगरा दिए बहते हुए चल जाती, इसमें पाई जाती, इसमें पाई जाती है। चलिए, अब गैस, गैस में बहाव प्रवृत्ति इतनी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, इधर उधर बहकते हुए, देखिए अभी भी गैस यहाँ बहक रहा है ना, तो बहाव की प्रवृत्ति मतलब बह जाना ना। तो ठोस में प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, द्रव में पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है, पाई जाती है। चलिए, और भी कई गुण हैं, जैसे कि ठोस पदार्थ, ठोस क्या गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन, द्रव से गैस बन जाता है, उसको कहते हैं ठोस, द्रव से कहते हैं वाष्पन, फिर गैस से द्रव बन जाता है, उसको क्या कहते हैं संघनन, फिर द्रव से ठोस बन जाता है, जिसको हिमीकरण बोलते हैं ना, जम जाना ना, या द्रव 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 का जमना कहते हैं। चलिए, ये था गुण, ठीक है, और भी कई सारे गुण हैं, आशा है कि इतना समझ गए। एक बार हम शुरू से रिवीजन करवा देते हैं, फिर पीडीएफ से हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अंतराणु का आकर्षण बल, इसका मजबूत, इसका कमजोर, इसका काफी कमजोर, वो समझ रहे हैं। आकृति इसका निश्चित और आयतन भी निश्चित, इसका आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित, इसका दोनों क्या होते हैं अनिश्चित। चलिए, घनत्व इसका उच्च होता है ठोस का, द्रव का इसके ठोस से कम, और इस सबसे ज्यादा कम गैस का होता है ना। द्रवनांक एवं कथनांक, इसका उच्च होता है, इससे ठोस से कम होता है, इसका निम्न। चलिए, संपीड्यता, इस ये असंपीड्य होते हैं, ये भी असंपीड्य होते हैं, ये संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं हम बता रखे हैं। बहाव की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, अति नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। चलिए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, अब हम पीडीएफ से देख लेते हैं। ए विनोद, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है? चलिए, निरंजन, वीडियो चालू हुआ है कि नहीं, देख लीजिएगा। वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। चलिए, आगे देखते हैं, हम कहाँ थे। ठोस किसे कहते हैं पढ़ लिए थे। ठोस किसे कहते हैं, कहाँ है। वैसा पदार्थ जो अत्यधिक मजबूत और कठोर हो, उसे हम क्या कहते हैं ठोस। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है ठोस है, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए, अब हम पेन यहाँ से उठा लेते हैं, बारी बारी जो जो हम पढ़ाएं समझाएं, बस वही बात पीडीएफ में लिखा हुआ है, से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। ये बटन थोड़ा खराब है, बार बार खुल जाता है, इसका मतलब ये ना है कि हम जानबूझ के खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। और मैग भी यहीं लगा हुआ है। ठोस पदार्थ के गुण, चलिए, और लिखा रहा ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, गुण देखते हैं पहले ठोस का। इसमें अलग अलग करके लिखा हुआ है, ठोस का एक जगह है, द्रव का एक जगह है, और गैस का एक जगह। और भी इसमें कोई बात आएगा जिसको हम धीरे धीरे से बारी बारी से समझाते हुए चल जाएंगे। चलिए, पहला गुण, इसकी आकृति और आयतन क्या होते हैं निश्चित, समझा रखे हैं। चलिए, क्लियर है। दूसरा गुण, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है उच्च होता है। क्या होता है उच्च होता है। देखिए आगे, और ये घनत्व के बारे में कुछ लिखा हुआ है ना, घनत्व क्या है। किसी द्रव के, द्रव मतलब समझ रहे हैं, किसी द्रव के मतलब ये द्रव है पदार्थ वाला द्रव, ठीक है। अगर ये द्रव रहता तो, अगर ये द्रव रहता तो हम लिक्विड वाला समझते, ये द्रव बने हुआ पदार्थ। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। या दूसरे परिभाषा में कह सकते हैं, किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। ये थोड़ा घनत्व बीच में घुसा दिया गया समझने के लिए। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका ऐसा ही मात्रक निकाले है ना। चलिए, द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं केजी से,
और आयतन को मीटर से, ठीक है, तो केजी मीटर क्यू, ठीक है, मीटर क्यू। तो केजी पर मीटर क्यू इसका क्या होगा, एसआई मात्रक। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा, केजी पर मीटर क्यू, ठीक है, केजी पर मीटर क्यू या केजी पर केजी मीटर इनवर्स। ये बच्चा ऐसे लिख दिया, इसको लिखना है कौन चीज, लिखना है इस जगह पर केजी मीटर इनवर्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, केजी मीटर इनवर्स, या आप पढ़िए केजी पर मीटर क्यू, ठीक है। चलिए ये क्या था, दूसरा गुण ही था, उसी के बारे में लिखा हुआ। चलिए तीसरा गुण देखते हैं। सब पढ़ा रखे हैं, आधा से अधिक खत्म हो गया मेरा टॉपिक, सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बारिश बारिश से इसको समझते जाइए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी सकते हैं। पहले अच्छे से पूरा वीडियो समझ लीजिए, बुझ लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, बस यही पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। समझा दिए, बुझा दिया, अब पीडीएफ से भी पढ़ा देंगे, और इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा गुण, ठोस पदार्थों के द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, कठोर और दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब समझते हैं, खूब मजबूत, खूब मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, खूब मजबूत, कठोर और दृढ़ होते हैं, ये आप लोग भली बात ही जानते होंगे। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, बताए थे संपीड्यता के बारे में, क्या होते हैं, ये असंपीड्य होते। छठा गुण बता रहा है, ठोस पदार्थ के बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, मतलब ये इधर उधर बह नहीं सकता अपने मन से, ठीक है। हाँ, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनको क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता। अगर ठोस पदार्थ को गर्म करके ठंडा करके उसको थोड़ा बहुत फैला सकते हैं, ठीक है, यही बात बता रहा। कुछ ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होते, ऊर्ध्वपातित बोले थे, ऊर्ध्वपातन क्या होता, ऊर्ध्वपातन क्या होता ना। चलिए आ गया एक टॉपिक की ऊर्ध्वपातन क्या होता। पहले ये हम परिभाषा दिखा दे, क्या दिखा देते, ऊर्ध्वपातन होता क्या है, इसके बाद हम समझा देते हैं। कि कहता वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, कौन पदार्थ, ठोस पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने, उसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बिना द्रव की अवस्था में आए सीधा वाष्प बन जाए। क्या बन जाए, वाष्प माने गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर को जलाइए, क्या होता है, ये द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधा गैस बन जाता है, सीधा वाष्प के रूप में आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वो क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल कपूर हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, जिसको बोलते हैं नौसादर, ये सभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन इनमें से कौन है ना, आयोडीन, नैप्थलीन, ये सब क्या है, मतलब इसको जब ये ठोस पदार्थ है ही है, इसको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है जानते हैं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, गैस में, मतलब इसको गर्म करने किसके रूप में आ जाता है, गैस के रूप में, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं बुआ, ऊर्ध्वपातन। चलिए समझते हैं अगला टॉपिक, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये स्पेलिंग उतना बहुत चलेगा, ठीक है। चलिए ऊर्ध्वपातन समझाएं। ठोस, क्या बउआ, ठोस, ठोआ का स्वर ठोस। पेन चेंज कर ही नहीं रहे हैं, चलिए कर ही लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, देखा जाए। ठोस से बउआ डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस। क्या बन जाएगा, गैस ना। ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए, क्या बन जाए, गैस। उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे बुआ, ऊर्ध्वपातन। किसी चीज को जब ठोस को हम गर्म करेंगे, कौन सी करेंगे, गर्म करेंगे, ये बीच में क्या था, द्रव, उसके बाद है गैस। इस ठोस को जब हम गर्म करेंगे, वो द्रव के अवस्था में न आए के सीधे वाष्प बन जाए, सीधे गैस बन जाए, कौन सी बन जाए, गैस बन जाए, उसी को हम कहते हैं
ऊर्ध्वपातन उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ठीक है। इसको हम यदि गर्म करेंगे तो वो सीधे ठोस से क्या बन जाएगा, गैस। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ आ गया लोग, एक बार ऊर्ध्वपातन समझ जाइए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन समझ आएगा, ठोस से, कौन चीज से, ठोस से के बाद गैस बन जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। समझ आया रे, हाँ समझ आना चाहिए। हम समझाएंगे नहीं समझ आएगा, ऐसा हो सकता है क्या। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उस क्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। यहाँ तक समझ आ गए लोग। चलिए उसके आगे वाला गुण पढ़ लेते हैं। की करते हैं बुआ, पढ़ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ है ऊर्ध्वपातन, हाँ देखे वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव की अवस्था में आए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। चलिए एग्जाम्पल भी है, नम्य गुण भी है। ठोस पदार्थ में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, वही विसरण इधर उधर मिल जाना किसी द्रव में, ठीक है, किसी पदार्थ के कण अन्य पदार्थ में प्रवेश कर जाना, ये विसरण के बारे में लिखा हो। चलिए बउआ, ठोस का गुण हम पढ़ लिए हैं, द्रव का भी पढ़ लिए, गैस का भी पढ़ लिए, दिखा भी दिए पीडीएफ। अब द्रव के गुण को हम बारे में पढ़ते, द्रव के गुण के बारे में पढ़ते हैं। द्रव क्या होता है वो पहले बता दिए, द्रव परिभाषा लिखा हुआ, द्रव की वह अवस्था जो तरल के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव। आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि द्रव किसे कहते हैं। जैसे आम, आम पूछेंगे, आम परिभाषा दो, क्या परिभाषा देंगे कि आम खट्टा होता है, आम कच्चा में क्या होते हैं, हरा होते हैं, जब पकने के बाद पीला टाइप हो जाता है। इसके गुण को ही बोलेंगे, इसका गुण पढ़ लेंगे, वही द्रव हो गया, ठीक है। चलिए हाँ कहाँ है, हाँ, द्रव के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल ठोस से कमजोर होते हैं। हम बताए थे ना, अंतराणु का आकर्षण बल क्या होते हैं, इस ठोस से कम होते हैं, पहले क्लास में भी पढ़ाए थे, ठीक है। चलिए इसका गुण हुआ, जैसे उसका गुण पढ़ लिए थे, पढ़ा दिए थे, इसका भी गुण हम पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, हो जाइए तैयार अब, ठीक है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, पहला गुण कह रहा, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, अच्छे से समझा दिए। लेकिन इसका आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है परंतु आयतन क्या होते हैं, निश्चित। अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों शॉर्ट में पढ़ा है, इसी बात को लेकर। अगर इससे पढ़ाते थोड़ा बहुत नहीं हो समझ आता, लेकिन वहाँ पढ़ा दिए, फिर से उसी बात को पढ़ा रहे, समझ जाइएगा अच्छे से, फिर नोट कर लीजिएगा। नोट करते वक्त तो इसको पढ़े के नोट कीजिएगा, एक के बार में याद हो जाएगा, ठीक है। बस मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। चलिए घनत्व का द्रव का घनत्व क्या होते, निम्न होते। क्या होते, निम्न होते। द्रव प्राय असंपीड्य होते, प्राय असंपीड्य मतलब अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, कौन, द्रव, ठीक है। चलिए द्रव के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक ठोस से कम होते। द्रव्यनांक और क्वथनांक भी बताए थे, क्या होते हैं, ठोस से कम होते हैं। बीच में आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं दिखता, लीजिए हट गया, ठीक है। जब बताते हैं तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा लीजिए, हम बड़ा भी कर देते हैं, दिख रहा होगा ना, और बड़ा कहिएगा और चीर चाल देंगे, ठीक है। चलिए नोट करने के लिए इतना देर खातिर बहुत है। द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठोस में नहीं पाई जाती है, गैस में भी पाई जाती है। चलिए मैं किधर उधर बौखता है रे, बार बार ये बटन अब सटे ना पहुंचेंगे। चलिए द्रव में विसरण की क्रिया पाई जाती है। द्रव को जमाकर ठोस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये अलग से गुण है। जैसे कि हम द्रव है, उसको ठंडा करके हम बर्फ बना लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, वह बर्फ को एकदम देख मजा से खा लेते हैं ना। तो वही कह रहा है, द्रव को हम क्या कर सकते हैं, जमा कर ठोस के रूप में हम ला सकते हैं। और ठोस को बोले थे, ठोस को गर्म करके हम गैस में ला सकते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन होगा। सेम टू सेम उसी का
एग्जाम्पल है ना। द्रव को हेलो इत्या ना कर देगा कहना होगा, यही था। हाँ ए बउआ, कौन सा गुण था बउआ? हाँ, द्रव को जमाकर ठोस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसी को कहते हैं द्रव का जमना। इसी को क्या कहते हैं? द्रव का जमना। द्रव को हम जमा देंगे, वही क्या कहलाएगा? द्रव का जमना। एक टॉपिक देख लीजिए, जब किसी द्रव को ठंडा करके ठोस के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे द्रव का जमना कहते हैं। अरे ठोस को हम जमा देंगे, उसी को कह देंगे ठोस का अधि द्रव का जमना। क्या कहेंगे? द्रव का जमना। चलिए अब द्रव का हिमांक, ये क्या होता है? द्रव का हिमांक देख लीजिए, जिस ताप पर द्रव ठोस के रूप में परिवर्तित होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। देखिए, जमाने के लिए इसको ठंडा करते हैं, वो भी ताप न हुआ, उसको हम ठंडा करेंगे न, वो ताप को कहेंगे द्रव का हिमांक। क्या कहेंगे बुआ? द्रव का हिमांक। चलिए समझ आएंगे लोग। अब अगला है, द्रव को गर्म करने पर वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव जब गैस के रूप में होगा उसको कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। वही कह रहा, द्रव को गर्म करने पर हम वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। बिंदु देख लिख दिए, वाष्पन परिभाषा क्या होगा आप खुद जानते होंगे, जब द्रव से गैस में आ जाएगा उसी को हम कहेंगे वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। समझ आ गेल होगी। चलिए, किस है किंची लिखल है? हाँ, किसी द्रव को उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता। वाष्पन मतलब वही द्रव को गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म करने के बाद वही क्या कहलाएगा? वाष्पन। अब एक क्वथन एवं क्वथनांक। क्वथन माने उबलना, क्वथनांक कहते हैं उस प्रक्रिया को, हम उबालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। पहले क्वथन समझ लीजिए। क्वथन माने उबलना। क्या होता है? उबलना। और ये कहते हैं उबलने की प्रक्रिया, उबलने की प्रक्रिया। चलिए, जब उबलेगा न द्रव उसको कहेंगे क्वथन। और उबलने की प्रक्रिया क्या होगा? जब हम पानी को गर्म करेंगे तभी न उबलेगा। उस उबलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे क्वथनांक। और जब उबलेगा जो चीज उसको कहेंगे क्वथन। देख लेते हैं अलग अलग से। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का कुंची कहते हैं? क्वथनांक। जे ताप से हम उसको गर्म कर रहे हैं, उबलना चालू हो रहा है, उस ताप को हम क्या कह देंगे? क्वथनांक। क्या कह देंगे? क्वथनांक। चलिए, और यह प्रक्रिया क्वथन और उबलना चालू हो जाएगा, यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। क्या कहलाती है? उबलना। जिस ताप पर हम गर्म करेंगे उस ताप को क्या कह देंगे? क्वथनांक। और वो उबलना चालू हो जाएगा, प्रक्रिया को क्या कह देंगे? क्वथन। क्या कह देंगे? क्वथन। चलिए आगे बढ़ते। और नोट में कुछ लगल है ना? नोट में लिखा हुआ जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर वह जम जाता है। ठीक है, चलिए 0 डिग्री पे लाने पे क्या हो जाता है? वो जम जाता है ना। ओहो, अब वैसी का अंतर आ गया वो ना। और क्वथन अथी है, वाष्प और क्वथन में अंतर। वाष्प और क्वथन में अंतर। वाष्प जब गैस बन ऊपर उड़ने लगता है गर्म होने पर, जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं ना वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, उसको वाष्प कहेंगे। क्वथन मतलब उबलना क्या होता है? क्वथन कहलाता है ना। चलिए, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया जो कभी तापों पर होता है, सभी ताप पे ये वाष्पन होगा। ठीक है, यह एक निश्चित ताप पर ही होती है। ये कह रहा है किसी भी ताप पर हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है एक निश्चित ताप पर क्या होगा, जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जी क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक। चलिए दूसरा देखते हैं, 3 गो है, दूसरा देखिए। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होती है। वाष्प द्रव की ऊपरी सतह पे होती है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होती है।
यह कह रहा द्रव, यह संपूर्ण द्रव में होती है, पूरा संपूर्ण द्रव में होती है, जिसमें द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलती है। देखिएगा उबलेगा ना पानी उनी, कभी क्या बोलते हैं भात उत बनाने, भात बने चावल, चावल बनाते वक्त पानी देते हैं ना, अधन खोलता है, बुलबुला निकलता है, उसी को कहेंगे कथन, ठीक है। और ऊपर में गैस बन के उड़ेगा, उसको कहेंगे वाष्पन। दोनों बात समझिए, वाष्पन ऊपर जो उड़ रहा है वो हो गया वाष्पन, और जब खोल रहा है बुलबुला निकल रहा है वो क्या हो गया, बुलबुला हो गया कथन। चलिए समझ आएंगे लोग, ये वो ऊपरी सतह पर रहेगा, ये अंदर में खोलते रहता है ना। चलिए इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, गैस देखिएगा कभी झपना झोंपने रहिएगा ना, उसको उठाइएगा ना, उसमें वाष्प लगेगा, वो पानी ठंडक उत्पन्न करता है। कौन चीज उत्पन्न करता है, ठंडक ना। और इधर इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होता है, ये गर्म होता है, ठीक है, ये गर्म होता है, उसका वाष्प जो है ठंडक महसूस कभी कभी होता है, ठीक है। चलिए अब क्या है वो आ गया, अब ये सब गुण नहीं, इसके बारे में कुछ कुछ आ गया है, पहले हम गुण को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में अलग से हम दिखाएंगे। आज गुण पर आए तो गुण नहीं देखिएगा, फिर इसको हम लाएंगे कि इसको आगे बढ़ा दे, कहाँ तक है पदार्थ की गैसीय अवस्था, ठीक है, इतनी हुए पहले लेते हैं कि है लिखा। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, हाँ वाष्पन की क्रिया में क्या होता है बुआ, ठंडक उत्पन्न होती है। कैसे, जैसे अभी देखिए हमको गर्मी लग रहा है, कुछ देर बाद मेरा पसीना क्या होगा, अवशोषित हो जाता है, कुछ देर बाद हमको ठंडा लगने लगेगा। कौन सी लगने लगेगा, ठंडा। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है, ये तो जानते ही, द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा को ग्रहण कर गैस के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे द्रव ठंडा हो जाता है। जिससे क्या होता है, द्रव ठंडा हो जाता है। गैस तो ऊपर चल जाता है, लेकिन द्रव क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। चलिए गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े, सूती वस्त्र, मैंने सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, ओहो सूती वस्त्र पहनते, किसका रीजन क्या है जानते हैं बुआ, हाँ एक टॉपिक ही आ गया कि गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। चलिए अच्छे से हम इसको क्लियर करते हैं। क्या मिनट का बना है वीडियो निरंजन, क्या मिनट वीडियो बना, 30+। देख लेते हैं इसको, फिर हम अगले वीडियो में, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठोस द्रव गैस समझा दिया ना, ठोस के गुण पढ़ लिए, द्रव का भी गुण पढ़ लिए। ये छोटा टॉपिक आ गया कि गर्मी के दिनों में हम क्या सूती वस्त्र क्यों पहनना पसंद करते हैं, पहले समझा देते हैं। देखिएगा कि उधर का लोग लुंगी और पहनने रहता है ना, उधर वहाँ गर्मी अगर ज़्यादा पड़ गया लुंगी उंगी पहनता है ना, सूती वस्त्र पहनता। क्यों, सूती वस्त्र जैसे अभी हमको पसीना चल रहा, सूती वस्त्र क्या करेगा, इसको सोख लेगा, कुछ कर लेगा, सोख लेगा, और आर्द्र वायु हवा चलेगा ना, उसको क्या कर देगा, इसको इसको उष्मा के रूप में क्या करेगा, इसको अवशोषित, जैसे मेरा शरीर पसीना अवशोषित कर लिया, और वो हवा चलने के बाद क्या होगा, ये इसको उस पसीने को क्या करेगा, वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेज देगा, और हमको क्या महसूस होगा, ठंडक। क्या महसूस होगा, ठंडक। इसलिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र पहनने का और भी रीजन है, ये क्या करता है, तुरंत अवशोषित कर लेता है ना, अवशोषित के बाद ये तुरंत क्या होता है, हवा चलने के बाद ये वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए भी हम पहनना पसंद करते हैं। देखते किताबी भाषा क्या कहता है। सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है, वही बात होगी जो हम कहें, सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक है। गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि हमारे शरीर से निकलने वाली पसीना है, हाँ पसीना ही, निकलने वाली पसीना को शोषित कर वायु के संपर्क में वाष्पित होकर हो जाता है, वही बात होगी, वाष्पित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक महसूस होता है। वही बात बताए हम, पसीना सोख लेगा, वायु के संपर्क में वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, और हमें क्या महसूस होगा, ठंडक। इसलिए हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। समझ आ गेल होगी, ठीक है। वह तो वो बकलोल बहला नहीं है कि नहीं समझेगा, ठीक है, समझ गेल होगी, ठीक है। अब है पदार्थ की गैसीय अवस्था, बहुआ लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, ठीक है। इस वजह से यहीं तक पढ़ाते हैं, गैस के आगे एक और वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। अंतर तो बता ही दिए, गुण बता ही दिए, अब उसी गुण को हम सिर्फ PDF से क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं।
ठीक है। जो बताना था वही हम बॉक्स में बता दिए, ठीक है। अब इसके आगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। आज के लिए ये इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। हाँ, कहाँ है ये जो पढ़ा है, यही आपका मेन टॉपिक था आज के लिए। चलिए चलिए तब चलते हैं।